मोहम्मद अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी, एडवोकेट, हाई कोर्ट, फेडरल शरीयत कोर्ट, मुल्तान, पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा लेक्चर है वो एक अहम लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से मुतल्लिक है, जिसमें उन्होंने ये करार दिया कि खातून खुला के दावे के साथ हक महर की भी हकदार हो सकती है अगर ये साबित हो रहा हो कि खातून ने जो खुला का दावा दायर किया है वो शोहर के मनफी रवैये से या शोहर के जुल्म की वजह से मजबूर हुई हो खुला का दावा दायर करने के लिए। अगर ये चीज़ साबित हो रही हो मुतबादी नज़र में, तो खातून खुला के साथ हक महर का भी दावा जो है वो डिग्री करवा सकती है और हक महर भी लेने की हकदार होगी। तो ये लाहौर हाई कोर्ट की एक अहम जजमेंट आई है जो कि काफ़ी जिस पर तबसरे हो रहे हैं, तो मैंने सोचा अपने नाज़रीन के लिए इसको डिस्कस किया जाए। और क्योंकि आम कंसेप्ट यही है कि खातून जब खुला का दावा दायर करेगी तो फिर वो जो भी लिया गया हक महर है वो वापस करेगी, जो हक महर नहीं लिया तो उसको छोड़ देगी। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंड सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको मेरी वीडियोस मिलती रहें। लेक्चर से पहले मैं बता दूं कि हमारी 49 शहर में सर्विस है। आपका किसी भी शहर से तल्लुक़ हो, आप हमारी कानूनी सर्विसेज ले सकते हैं और प्रॉपर फैमिली केसेस को हम डील करते हैं। और तमाम केसेस का ड्राफ्ट मैं खुद तैयार करता हूँ, जरा के सवाल लिख के भेजता हूँ, बहस करने के लिए मैं खुद आता हूँ। और आप अपने अगर आपने अपना भी वकील समा किए हुए हैं तो आप तब भी मेरी जो दीगर सर्विसेज ले सकते हैं जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। उसमें ड्राफ्ट है, क्रॉस है, फाइनल आर्गूमेंट्स वगैरह शामिल हैं। तो ये जो मामला है, ये केस है जनाब, एक खातून ने खुला का दावा दायर किया था, साथ हक महर का दावा दायर किया था। तो वो उसका दावा जो है खुला के साथ हक महर का भी डिग्री हुआ। तो उस केस को उसके शोहर आसिफ महमूद हैं, उन्होंने चैलेंज किया था लाहौर हाई कोर्ट में कि खातून अगर खुला लेगी तो वो हक महर वापस करेगी। लेकिन उसमें हाई कोर्ट ने करार दिया कि बादी और नज़र में ये साबित हो रहा है इस केस में कि खातून ने जो खुला ली है वो शोहर के जुल्म और सितम की वजह से ली है। और अगर ये नज़र आ रहा हो कि खातून जो खुला ले रही है वो मजबूरी में ले रही है, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, और एविडेंस ऐसी हो कि उसके लिए बाकायदा शहादतों की ज़रूरत ना हो और वो बादी नज़र में नज़र आ रही हो, तो फिर उस सूरत में खातून जो है वो खुला की डिग्री की भी हकदार होगी और हक महर लेने की भी हकदार होगी। तो ये मामला क्या है, ये थोड़ा सा ये भी ब्रीफ कर दूं कि जिस तरह मर्द को तलाक देने का हक हासिल है, खातून को तलाक देने का हक शरीयत ने नहीं दिया। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट है 1939 1939, जिसमें ये ग्राउंड बताए गए थे कि खातून अगर तनसीख निकाह चाहेगी तो वो आके शोहर पर इल्ज़ाम लगाएगी और साबित करेगी। उन ग्राउंड में मुख्तलिफ ग्राउंड है, शोहर का शदीद जुल्म है, शोहर का मजहबी रसूमात की अदायगी में रुकावट है, शोहर जो है वो 7 साल से ज़्यादा उसको सज़ा हो गई हो, शोहर ने 2 साल से खर्चा ना दिया हो, शोहर ने बगैर इजाज़त दूसरी शादी कर ली हो, या दीगर ग्राउंड जो शामिल हैं। तो खातून वो दावा दायर करेगी और ग्राउंड साबित करेगी। लेकिन बाद में ऐसा हुआ, कुछ केसेस में ख़वातीन ग्राउंड साबित करने में नाकाम हुई तो उनका दावा खारिज हुआ। तब सुप्रीम कोर्ट ने जो है खुला का कंसेप्ट जो कुरान पाक में है कि और जब दोनों को अंदेशा हो कि दोनों अल्लाह ताला की मुतईन करदा हदूद के अंदर नहीं रह सकते, तो उसमें कुछ गुनाह नहीं कि औरत जो बदला देकर छुट्टी ले, बेस बनाया और उसको बनाकर खुला का कंसेप्ट दिया कि खातून अगर कोई शोहर का कसूर साबित नहीं भी करती तो वो अदालत में जाके खुला का मौक़िफ़ लेगी, बयान अलफी दे देगी कि मुझे नफरत हो गई शोहर से, और मसालत निकाम होती है तो कोर्ट उसको डिग्री कर देगी। इसको कानूनी शक्ल पहली बार 2002 में दी गई थी, मुशर्रफ दौर में खुला का कानून पहली बार तब बना था, उससे पहले केस ला के तहत आता था। फिर 2015 में जो पंजाब में अमेंडमेंट की गई वो ये थी कि खातून जो खुला का दावा होगा खातून का, उसमें जो हक महर तमाम वापस नहीं करेगी, बल्कि जो वसूल कर चुकी उसके चौथा से वापस कर देगी, और जो नहीं वसूल किया हुआ उसके भी आधे की हकदार रहेगी। लेकिन बाद में मेरे ही केस में फेडरल शरीयत कोर्ट ने इस कानून को कलअदम करार दे दिया, ये जो चौथा से वापस करने वाला और आधे की हकदार वाला। तो लिहाजा अब दोबारा वही कानून था कि खातून जो है हक महर वापस करेगी। अच्छा, अब अगला सवाल है कि क्या हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब तमाम केसेस में हक महर जो है खातून हक महर की हकदार होगी और उसको तमाम केसेस में हक महर भी मिलेगा? तो इसका जवाब नफी में है। उसकी वजह यह है कि हर केस के अपने हालात वाक़यात होते हैं। कानून अभी वही है कि खातून ने हक महर जो है छोड़ना है या वापस करना है, और खुला अगर वो लेती है। लेकिन जो इस केस में बताया गया वो ये है कि अगर ये साबित हो जाए कि खातून जो है खुला का दावा दायर करने की, यानी कि वो तनसीख निकाह की मेरिट पे डिग्री की हकदार है, और एविडेंस ऐसी हो जो कि बादी नज़र में नज़र आ रही हो, जैसे खातून को शदीद मारपीट की गई हो और वो उसको जो ज़ख्म उसके हों, उसका मेडिकल वगैरह हो, उसके अलावा या उसको कैद कर दिया हो और अदालत के आर्डर से उसको बरामद कराया गया हो, या इस तरह के और कोई भी ग्राउंड जो हैं, या उसने सेकंड मैरिज कर ली हो, शोहर ने वो भी एडमिटेड हो, इस तरह और भी कोई ग्राउंड जो हैं
वो हों जो कि बादी नज़र में नजर आए, जिसके लिए एविडेंस की जरूरत ना हो। उस सूरत में खातून खुला की बेस पर जो है हक महर की भी हकदार होगी, अदरवाइज खातून को हक महर जो है वो वापस करना होगा। उम्मीद है मेरा आज का लेक्चर भी आप लोगों को पसंद आया होगा। किसी भी कानूनी मसले की सूरत में आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 0333618119 पर जाकर मशवरा कर सकते हैं। मशवरे की 1000 फीस होती है, जो आप मेरे जायज़ कैश नंबर 0306-775-9605 पर अदा करके जो है मशवरा कर सकते होते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि अपने जो नाजरीन हैं उनको सादा अल्फाज में उनको राइट्स के बारे में बता सकूँ, उनको जो लेटेस्ट केस लॉज के बारे में अपडेट कर सकूँ। थैंक यू।